नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज मैं इस खूबसूरत दिन में आपका स्वागत करना चाहती हूँ। हम उम्मीद करते हैं कि इस कार्यक्रम जो होप चैनल से प्रसारित करा जा रहा है, टर्निंग पॉइंट, आपको आशीषित करे। आज हम कार्यक्रम को शुरू करने के पहले फिर अपने पवित्र शास्त्रों को खोलेंगे और वचन में जाएंगे। आज का वचन है यशाया 40 और 31 पद। परंतु जो यहोवा की वाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। ये कितना सुंदर वचन है, जहां हम अगर खुदा के साथ, परमेश्वर के साथ चलते रहेंगे तो हम कभी थकान महसूस नहीं करेंगे। आज इस टर्निंग पॉइंट में आप सबका दोबारा से स्वागत करना चाहती हूँ और आज हम फिर प्रतिभा लकड़ा से मिलेंगे एक नई एक्सपीरियंस के साथ। तो आज हम स्वागत करना चाहते हैं प्रतिभा लकड़ा, आपका फिर दोबारा स्वागत है इस कार्यक्रम में। और आज आप कौन सी अच्छी अनुभव हम दर्शकों के साथ बताना चाहेंगी? जी, पिछले एपिसोड में हमने जैसे बपतिस्मा के बारे में बताया, तो अभी मैं एक और ऐसी अनुभव बताना चाहती हूँ जो मेरे जीवन में हुआ है। और ये जो अनुभव है ये मुझे तब हुआ जब मैं अपनी 12वीं कक्षा ख़त्म कर रही थी और जो है कॉलेज जाने के लिए मैं जो है प्लान कर रही थी। अच्छा, तो प्रतिभा आप कौन सी कॉलेज में गई थी? मैंने स्पाइसर एडवेंटिस्ट यूनिवर्सिटी अच्छा, में स्पाइसर में, हमारे एडवेंटिस्ट में। जी। और आपने कौन सी फील्ड में वहां पर पढ़ाई करा? वहाँ मैंने बीबीए का कोर्स किया था। बीबीए का कोर्स करा। तो प्रतिभा, आप हमारे दर्शकों के साथ बताइए कि आपका वहाँ कौन सा अनुभव जो इस आपको एक नया मोड़ दिया और आपको आगे खुदा के साथ बने रहने में मदद करा? ये शुरू हुआ था जब हम कॉलेज जाने के लिए प्लान कर रहे थे। मेरी माँ ने कहा कि हम तुम्हें स्पाइसर कॉलेज भेजेंगे, और मुझे जो है बिल्कुल भी मन नहीं था कि मैं स्पाइसर कॉलेज जाऊँ। मुझे मन था कि चाहे मैं कोई भी कॉलेज चले जाऊँ पर स्पाइसर कॉलेज ना जाऊँ। तो प्रतिभा, ऐसा क्यों था? स्पाइसर कॉलेज में तो बहुत से लोग, हमारे इतनी जो कर्मचारी, जो हमारे काम करने वाले वर्कर्स, ऑफिसर्स, सब लोग स्पाइसर कॉलेज से ही खत्म करें। जी। हमारे जो प्रेसिडेंट रहे हैं डॉक्टर चेरिन, वो तो बहुत पुराने, बहुत टाइम से, और स्पाइसर कॉलेज का नाम तो पूरे देश में है। तो आप क्यों नहीं जाना चाहती थी? क्योंकि ऐसा था कि मैं जब छोटी थी, मैं एक बार स्पाइसर कॉलेज गई थी और पता नहीं मेरे अंदर ऐसी क्या बात आई कि मुझे ऐसा लगा कि मुझे नहीं जाना है स्पाइसर। और मेरी मम्मी जो है वो कहने लगी, ठीक है स्पाइसर नहीं जाना है तो तुम्हें हम जो है रुड़की कॉलेज भेजेंगे। रुड़की कॉलेज? जी, रुड़की कॉलेज जो यूपी में है। जी जी। और फिर मैं उसकी तैयारी करने लगी। फिर कुछ एक महीने जैसे बाकी था तो मेरी माँ ने कहा कि नहीं, हम तुम्हें स्पाइसर कॉलेज ही भेजेंगे। अब ये हम देख सकते हैं कि परमेश्वर की जो इच्छा होती है जहाँ ले जाने का, हम फिर आखिर में वहीं पहुंच जाते हैं। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। ये ईश्वर की अगुवाई थी जो आपको उस ओर ले जा रही थी जहाँ की आप अच्छी एसडीए शिक्षा ग्रहण कर सके। तो ये खुदा का ही प्लान्स होता है। खुदा हमें इतना आगे बढ़ा के ले चलता है जहाँ हमें सोच भी नहीं। क्योंकि हमारे सोचने से पहले खुदा हमारे लिए रास्ता खोलता है, और ये आपके जीवन में हुआ है। तो प्रतिभा, और आगे हमें बताएं कि खुदा ने आपको कैसे स्पाइसर कॉलेज में हर कदम पे दिखाया आपको रास्ता। जब मैं स्पाइसर कॉलेज पहुंच गई, वहाँ मेरी एडमिशन हो गई, और मैं जो है वहाँ एडमिशन लेने के बाद में अपने माता पिता से जो है बहुत नाराज़ हो गई थी। क्योंकि किस बात पे?
किस बात क्योंकि पे मैं नाराज थी? वहाँ जाना नहीं चाहती थी और उन्होंने मुझे वहाँ भेजा। अच्छा, उन्होंने जबरदस्ती करा। जी, और मैं ये देखती हूँ कि हम बाइबल में जैसे जोना नबी की एक कहानी सुनते हैं, हाँ, और वो जहाँ जाना नहीं चाहता था, परमेश्वर की इच्छा थी और वो वहाँ फिर भी चला जाता है, वहाँ पहुँच जाता है। हाँ, वैसे ही मुझे ऐसा लगने लगा कि मुझे जहाँ नहीं जाना था, मैं हाँ, फिर भी वहाँ पहुँच गई हूँ। अच्छा, और मैं बहुत नाराज़ थी अपने माता-पिता से इस बात को लेके कि मुझे वहाँ भेज दिया गया। हाँ। तो प्रतिभा, वो तो सच बात है। बाइबल में जैसे हम देखते हैं जी, कि जोना भी बिल्कुल जी, वो जी, अलग रास्ता चुना था, लेकिन जो खुदा की इच्छा होती है वही हमारे जिंदगी में पूरी होती है। जी। आज आज आप जब आप स्पाइसर गई, फिर आपको कोई अच्छे दोस्त मिले जो आपका मन वहाँ लग गया, फिर धीरे धीरे जी, कितना टाइम लगा आपको? वहाँ मुझे तकरीबन 3 महीने लगे, और 3 अच्छा, महीने 3 महीने। जी, 3 महीने 3 लगे। महीने मैंने अपने माता-पिता से ठीक से बात नहीं की थी। जी, और जब वो एक एज होता है जहाँ टीनेज लोग बहुत ये बात सबको लेके सोचने लग जाते हैं और जो माता-पिता से दूर होने लगते हैं, हाँ, वही मेरे साथ हुआ। जैसे चाहे मैं बपतिस्मा ले ली, पर कहते हैं कि बपतिस्मा लेने के बाद भी हमें सतावट आती है, तो ये मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मुझे भी ये सतावट आया था, मैं अपने माता-पिता से जो है दूर होने लगी थी। तो आपने ये बहुत अच्छी बात करी। जी, और प्रिय दर्शकों, जैसे हम प्रतिभा से बात कर रहे हैं, इसने बताया कि जब ये स्पाइसर गई, उसका मन बिल्कुल नहीं लगा। इसके मम्मी पापा जो वहीं भेजना चाहते, क्योंकि खुदा का यही योजना था, यही प्लान था प्रतिभा के जीवन में कि वो स्पाइसर जाए, वहां से अपनी पढ़ाई करे और खुदा के लिए काम करे। हम फिर दोबारा इस कॉलेज एक्सपीरियंस के बारे प्रतिभा से बात करेंगे, और आप दर्शकों हमसे बने रहें ताकि हम दोबारा जब आए, हम प्रतिभा से उसकी अच्छे एक्सपीरियंस जो वो शेयर करना चाहती है हम सुनेंगे। तो खुदा हम सबको हमारे साथ रहे, और प्लीज़ आप दोबारा हमारे साथ जुड़े रहिए। प्रिय दर्शकों, अभी हम दोबारा प्रतिभा से बात करेंगे और देखेंगे कि वो आगे अपना कैसे स्पाइसर कॉलेज में, जहां वो बिल्कुल जाना नहीं चाहती थी, जहां उसका मन बिल्कुल नहीं था, लेकिन खुदा ने उसे उस जगह पे भेजा। अब हम दोबारा प्रतिभा के एक्सपीरियंस सुनेंगे कि उसने कैसे अपनी पढ़ाई स्पाइसर में करा और वो कैसे खुदा के साथ बनी रही। तो प्रतिभा, आप हमारे साथ शेयर करके बताएंगी कि आपका ये स्पाइसर का जर्नी, कॉलेज का अनुभव कैसा रहा? आप हम दर्शकों को बताएंगी? जी। जैसे कि मैंने बताया कि मैंने उसके बाद 3 महीने तक अपने माता-पिता से ठीक से बात नहीं की थी। तो है कि वो मुझे फ़ोन करते थे और मैं उनका फ़ोन भी नहीं उठाती थी। तो मेरे भाई भी जो हैं उसे भी स्पाइसर भेजा गया था। तो मेरे हाँ, भाई को हाँ। बोलते थे कि प्रतिभा को बोल दो कि वो हमसे बात कर ले। और जो है उसके बाद ही जो है वहाँ पे वीक ऑफ प्रेयर शुरू हो गया। और वहाँ वीक ऑफ प्रेयर शुरू होने के बाद वहाँ पे भी हाँ, मैं तो ये जो जी, वीक ऑफ प्रेयर होता है वो जी, 1 हफ्ते के लिए होता है। जी, तो रेगुलर जाती रहती है, हमेशा जाती रहती थी, भाई भी जाता था? जी, रेगुलर जाते थे हम। अच्छा। और वहाँ पे भी उस साल टॉपिक कुछ ऐसा था वीक ऑफ प्रेयर का, जो मेरा जो बर्ताव है उसके ऊपर ही था कि मैं जो माता-पिता से जो मैं बात नहीं करती थी, अच्छा, उसके बारे में था। तो और जी, मतलब वो ऐसा लगा कि जैसे तुम्हारे लिए ही जी, वो मेरे लिए स्पीकर ही बोल है। रहा है। जी। बिल्कुल। और मेरा बर्ताव जैसा था, उसके बारे में जो है वीक ऑफ प्रेयर के जो स्पीकर थे, वो उसके बारे में बोलने लगे। और मैं जैसे-जैसे उनके शब्दों को सुनती रही और जैसे जो भी मैसेज था उसको सुनी, तो ऐसा आमेन। लगा कि वो मेरे मन में काम कर रहा है। आमेन। जी। और मैंने देखा कि जो भी मैं कर रही हूँ, बहुत गलत कर रही हूँ। मैंने जो हमारी जो 10 आज्ञा हैं, जिसमें लिखी गई है हमें अपने माता-पिता का आदर करना है, और जो मैं वो शायद भूल रही थी। और जब मैंने ये मैसेज को सुना वीक ऑफ प्रेयर में,
तो मुझे याद आया कि हमारे जो 10 आज्ञा है उसमें भी लिखा गया है माता पिता का आदर करना है। मैं जैसे हर टीनेज को होता है कि जब उसे छोटी छोटी कोई चीज़ें नहीं मिलती है तो माता पिता से वो नाराज़ हो जाते हैं। ये मेरे साथ भी होने लगा था। मैं ये भूल गई थी कि माता पिता जो है हमारे लिए सब कुछ कर रहे हैं। हम जो है टीनेज जो बिल्कुल हमें दिखता नहीं है वो कि माता पिता हाँ हमारे लिए क्या कर रहे हैं। बिल्कुल सही बोल रही है। दर्शकों, जैसे हम हमेशा देखते हैं कि जो बच्चे, ये एक जिंदगी में एक पड़ाव आता है, एक मोड़ आता है जहां आप सोचने लगते हैं, क्योंकि खुदा एक धीमी बोली से आपके मन में बोलता है कि ये जो आप गलत रास्ता चुन रहे हो, अगर आप दुआ करते रहो, प्रार्थना करते रहो, खुदा हमेशा आपको सही रास्ता भी दिखाएगा। और उसने प्रतिभा के साथ भी ये कहा। तो प्रतिभा, आपको लगा जी कि आप गलत हो, जी जबकि आप टीनेजर ही हो, जी कॉलेज में हो, जी ठीक है, और फिर भी आपको लगा कि ये आप जो पेरेंट्स जो आपके इतने अच्छे हैं, जी आप उनको अपना ऑनर या राइट वो नहीं दे रही हो, तो खुदा ही आपके साथ बात करता। आगे आप क्या बताना मांगे कि कैसे कैसे आगे बढ़ती रही आप? आगे जो मैं है जो कॉलेज जाने लगी और मेरे जो दोस्त थे और मेरे जो रूममेट थे वो सब सारे अलग अलग कंट्री से आए हुए थे। बिल्कुल, स्पाइसर जी कॉलेज में है जी जो डाइवर्सिटी हम देखते हैं, जी इसमें बहुत से अलग अलग देशों से लोग आते जी हैं। और वो लोग इतने दूर से स्पाइसर कॉलेज से पढ़ने के लिए आए हैं और वो जो है अपने माता पिता से जिस तरीके से बात करते थे और कहते थे कि वो उन्हें बहुत याद करते हैं और अपना जो लाइफ का एक्सपीरियंस है वो हमें बताते थे कि कैसे उनके माता पिता उन्हें कितना प्यार करते हैं, उनके लिए कितना कुछ करते हैं। तो उन्हें जब मैं सुनती थी तो मुझे भी लगता था कि ये जो माता पिता के साथ में जो संगति है वो मैं जो है भूल गई थी। तो ये आपका संबंध, क्योंकि जी आपके दोस्तों के साथ रहा, जी आपने फिर बहुत ही अच्छा ये क्लोज बॉन्ड करा, जी क्योंकि जो आपको लगा कि थोड़ी सी गैप हो गया था, जी वो फिर दोबारा बढ़ने लगा। जी और इसमें मुझे बहुत यकीन है कि खुदा ही आपका मदद कर रहा था, ईश्वर आपको मदद कर रहा। फिर आगे क्या हुआ प्रतिभा? जो हमारे रूममेट थे वो भी सारे एडवेंटिस्ट फैमिली से ही थे। अच्छा, तो ये लोग क्या करते थे, सोने से पहले जो है बाइबल पढ़ते थे, प्रार्थना करते थे, फिर सोते थे। और जब सुबह उठते थे तभी बाइबल पढ़ते थे और प्रार्थना करके दिन की शुरुआत करते थे। उन्हें देख के मुझ में जो है, मैं तो जैसे पहले दूसरे चर्च से थी और जब मैं एडवेंटिस्ट जब मैंने एक्सेप्ट किया तो मैंने देखा कि ये चीज़ जो मेरे में कमी थी, कभी कभी मैं प्रार्थना करना भूल जाती थी और कभी कभी मैं बाइबल पढ़ना भूल जाती थी। तो उन्हें देख के मैं सीखने लगी और मैंने भी बाइबल पढ़ना शुरू किया और मैं जो है प्रार्थना करने लगी। उनको देख के मैं भूलती नहीं थी कि चलो आज वो प्रार्थना कर रहे हैं, उनको देख के मुझे भी याद आता था। और जैसे जैसे मैं बाइबल अध्ययन करने लगी तो बाइबल में बहुत से ऐसी जगह माता पिता का जो है आदर करना, इसके बारे में लिखा गया है। और मैं ये सब धीरे धीरे सीखने लगी, पढ़ने लगी और मेरे मन में परमेश्वर ने जो है काम किया। मैंने घर में फ़ोन किया और मैंने माफ़ी मांगी और जी प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। देखो, खुदा प्रतिभा बहुत से बदलाव लाता है जी अगर हम उससे अपना सब कुछ अर्पण करें। खुदा जी हमें बिल्कुल सही रास्ते पे ले आएगा और आपके माँ बाप बहुत खुश होंगे जी कि आप कहीं गलत रास्ता नहीं चुन रही हो जी और आपको अच्छे दोस्त मिले जी जो आपको हमेशा सही रास्ता सिखाएं। तो हमें बहुत खुशी है, बहुत ही खुशी है कि आप पढ़ाई करती रही। कोई ऐसा खास इंसिडेंस या कुछ है बात जो आप शेयर करना चाहेंगे? ऐसा कोई इंसिडेंट तो नहीं है, पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब वहाँ पे भी जब बाइबल स्टडी जाती थी मैं, तो वहाँ पे मैंने सीखा कि जो है हम जब कोई पाप में पड़ते हैं और हमें परमेश्वर के पास में आके हमारे जो पाप है उसे मान लेना चाहिए और हमें अपने आप को परमेश्वर को दे देना चाहिए पूरी तरह से। और ये है कि अगर
हमारे ठीक। पास हमें ये सोचना नहीं चाहिए कि हमारे पास अभी बहुत समय है अच्छा। अपने आप को परमेश्वर को देने के लिए। और अच्छा। जी प्रिय दर्शकों, तो हम प्रतिभा से बात कर रहे हैं और आगे, अब आगे और है, आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि हम फिर दोबारा सुनेंगे कि इसने कैसे अपने माँ बाप को प्यार करने और आदर देने सीखा, क्योंकि वो अपने दोस्तों से देखते रही, सीखती रही, दुआ प्रार्थना में और लगी रही खुदा के साथ। और हमें ये देखने को मिल रहा है कि प्रतिभा आगे बढ़ती गई। और प्लीज आप हमारे साथ बने रहिए दोबारा। वेलकम बैक दर्शकों। आज फिर हम प्रतिभा से जो बात कर रहे थे, वार्तालाप कर रहे थे कि कैसे उसने अपना शिक्षा स्पाइसर कॉलेज में लिया, और आगे हम बढ़ेंगे और प्रतिभा से फिर बातें करेंगे कि उसने आगे कैसे खुदा के साथ लगी रही। तो प्रतिभा, आप बताइए कि स्पाइसर कॉलेज खत्म करके जी आपकी पढ़ाई हो चुकी, जी फिर अभी आप क्या कर रहे हो? अभी मैं जो है मेडिसन मेमोरियल हॉस्पिटल में यहाँ मैं काम करती हूँ। अच्छा। जी और कितना टाइम हो चुका है अभी जब आप काम कर रही हो? अभी तकरीबन 6 महीने हो गए हैं कि मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ। अच्छा। और कैसा कैसा लग रहा है, आपका अनुभव कैसा है जब आप इस जगह पे काम कर रही हो? सबसे पहले तो जब मुझे पता चला कि मुझे हापुड़ मेडिसन मेमोरियल हॉस्पिटल में भेजा जा रहा है काम करने के लिए, तो मुझे थोड़ा एक डर लगा अंदर से, क्योंकि इस जगह को मैंने पहले कभी नहीं जाना था और मैंने लोगों से भी सुना कि ये जगह बहुत छोटी सी है, और तो मैं यहाँ मेरे ज़्यादा कोई जान पहचान वाले भी नहीं हैं, तो मेरे अंदर थोड़ा सा एक डर हुआ कि मैं ऐसी नई जगह में जहाँ मेरा ज़्यादा कोई जान पहचान नहीं है वहाँ कैसे रहूँ और कैसे चलाऊँ, क्योंकि यहाँ आने के बाद मैं पूरी तरह से अकेली रहूँगी। चाहे कॉलेज में मैंने पढ़ाई की, वहाँ पे दोस्त थे, पर यहाँ पे मुझे नए सिरे से नए दोस्त बनाने पड़ेंगे। तो प्रतिभा, ये बहुत ही अच्छा अनुभव आपने शेयर करा। जी खुदा आपके साथ हमेशा रहे, यही हमारी दुआ रहेगी। और आगे हम ये जानना चाहते हैं कि आपका कोई फेवरेट गाना या कुछ अच्छा जो आपको लगता हमेशा आपको दिल को छूने वाला कोई गाना आप हमारे साथ बता सकती हैं? जी, जो सबसे ज़्यादा जो मुझे दिल को छूता है वो इंग्लिश चर्च हिम्नल जो है उसमें पाया जाता है 587 में, जिसे जो है बी द माय विजन। अच्छा, ये गाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरे मन को जो छू जाता है। और हिंदी में जो है एक गाना है लौट आ, गाना का नाम, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो क्या आप ये गाना हमें थोड़ी सी 2 लफ्ज़ें सुना सकती हैं? सुना दें। दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा, मिलेगा कुछ भी ना फल जो बो रहा, तू आजा घर लौट आ बेटे घर लौट आ, दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा। बहुत खूबसूरत है आपकी आवाज़। ऐसा लगता है कि जैसे खुदा ने आपको इतनी मीठी आवाज़ दी। प्रतिभा, हम आपके लिए दुआ करेंगे कि आपके साथ खुदा रहे और आपको आगे इस क्रिश्चियन लाइफ में आगे बढ़ाते चले जाएं, और आपकी जो भी आगे इच्छाएं हैं, जो भी प्लान्स हैं, वो सब कुछ खुदा के योजना के अनुसार ही हो। हम आपके लिए ज़रूर दुआ करेंगे। और आपको हम बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। आपने बहुत अच्छा एक्सपीरियंस शेयर करा। थैंक यू सो मच। तो प्रिय दर्शकों, जैसे आपने सुना कि कैसे प्रतिभा ने अपना शेयर करा, बचपन से कॉलेज तक, और फिर आज वो काम कर रही है। आज वो एक सफल जीवन जीवित कर रही है क्योंकि उसने खुदा को अपने साथ रखा। और हमें यही आप सबसे अनुरोध है कि इस टर्निंग पॉइंट में आप हमेशा
नए नए लोगों को देखेंगे जो अपने अनुभव शेयर करेंगे। और प्रतिभा, मैं फिर दुआ करना चाहती हूँ आपके लिए, और सब दर्शक लोग के लिए भी मैं दुआ करना चाहती हूँ, क्योंकि खुदा आप सबके साथ रहेगा। आंखें हम बंद करेंगे और मैं छोटी सी दुआ करना चाहती हूँ। हे हमारे स्वर्गीय पिता, आपने हमें इस अनुभव के लिए जो प्रतिभा ने हम सब दर्शकों के साथ बांटा, खुदा हम बिल्कुल आपको धन्यवाद देते हैं। हम चाहते हैं कि आप प्रतिभा के साथ संग संग रहें, और हमारे सारे दर्शक जो देख रहे हैं, बड़े छोटे, खुदा सबके साथ हो और सबको आशीषित कर। हम जानते हैं कि इस दुनिया में बहुत से परेशानियां हैं, लोग इस दौर से गुजर रहे हैं जहां बहुत सी बीमारियां, मानसिक और स्पिरिचुअल सब तरह की बीमारियां हैं खुदा, लेकिन आप हमारे साथ हो और हमें सब कुछ से निकाल, और स्पेशली प्रतिभा को आप बहुत सी आशीष दे खुदा। हम यही दुआ आपसे मांगते हैं, आमीन। तो प्रतिभा, आपका हम बहुत शुक्रिया करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच, क्योंकि आपने इतना टाइम लिया और यहाँ इस स्टूडियो में आ सकी और हमें अपना इतना अच्छा अनुभव बताया कि कैसे खुदा ने आपको पूरी इस रास्ते में आपके साथ रहा। हम यही दुआ करेंगे कि खुदा आपके साथ रहे जी। हमेशा साथ रहे और आप हमेशा खुश रहे। तो दर्शकों, जैसा आपने सुना कि प्रतिभा ने अपना इतना खूबसूरत एक्सपीरियंस हम सबके साथ शेयर करा। हम ये चाहते हैं कि आप दोबारा हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि इस टर्निंग पॉइंट में हम चाहते हैं कि आपके सामने हम नए नए लोग लेके आए जो आपको अच्छी बातें बताएंगे, और हम चाहते हैं कि खुदा आप सबको आशीषित दे। हम ये चाहते हैं कि आप खुश रहें अपनी जिंदगियों में और खुदा के साथ आगे बढ़ते चले। तो ये होप चैनल हिंदी जो आप टर्निंग पॉइंट जो हम आपको हर दूसरे एपिसोड में दिखाते रहेंगे, आप जरूर हमारे साथ जुड़े रहें। हमारी यही दुआ है आप सबके लिए। खुदा आप सबको आशीष दे, बड़े छोटे जो भी आगे हम चाहते हैं कि खुदा आपको हमेशा खुश रखे। धन्यवाद हमारे कार्यक्रम को देखने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।